हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो हमने जो एनालिसिस किया था कि मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेशन दिखा सकता है, ठीक है, पर ऐसा हुआ कुछ नहीं। मार्केट के अंदर तेज़ी से खुलते एक शानदार मूव आया, पर मैंने इस जोन में ट्रेड किया ही नहीं। ठीक है, रियलिटी बताऊं, और टेलीग्राम चैनल में आप जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे ये सारे ट्रेड थे, स्टॉक्स के भी होते हैं कुछ, निफ्टी निफ्टी के। ये स्टार्टिंग थी कि मैं यहाँ से शॉर्ट ही करूँगा मैं, ठीक है। पर उसके बाद जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर कहीं आया मार्केट, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, 24,775 पे, तो यहाँ पे मैंने एक बाइंग अलर्ट, बाइंग की तरफ अलर्ट दिया कि बाइंग यहाँ से आ सकती है। तो वो ये जोन था, ये वाला जोन, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या शानदार मूव देखने के लिए ऊपर की तरफ हमें मिला, कितने बड़े पॉइंट कैप्चर किए। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। और देखो मैं सारे सवालों के जवाब भी देता हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, और कोई चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है इसके। तो अगर नॉलेज चाहिए तो जुड़ जाइए, क्यूआर कोड मैंने लगा दिया है। तो अब चलिए सीधा चलते हैं हम चार्ट की तरफ, और सबको करते हैं डिलीट, सब कुछ डिलीट जो कल था परसों था, सारा डिलीट। और सीधा चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में। वैसे वीक ख़त्म हुआ है तो हमें वीकली टाइम फ्रेम पे ही जाना चाहिए। तो देखो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस नंबर है। हाँ, नीचे से मार्केट ने पुल बैक लिया है, ये एक सपोर्ट जोन था, ठीक है। एक एक कैंडल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, एक एक कैंडल का। और जब इतनी बड़ी बाइंग ग्रीन कैंडल हो तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए मैक्सिमम टाइम पे। देखो नियम रख लो, अगर मार्केट बढ़ रही है ना, अगर मार्केट बढ़ रही है तो स्विंग पे हमेशा आप बाइंग कीजिए, और मार्केट गिर रही है तो हमेशा सेल ऑन द राइस, यहाँ पर कहीं सेल कीजिए। पर होता क्या है, खरीदते तो यहाँ पर है ना, जब वो टॉप बना रखा था, और फिर इसके बाद नीचे आ जाता है। और ऐसे ही शॉर्ट करने के टाइम पे नीचे से शॉर्ट करते हैं, ब्रेकआउट हो गया भाई, क्यों ब्रेकआउट पे शॉर्ट कर रहे हो आप? ऊपर तो जाएगा ना, उसको बार रिटेस्ट करने के लिए कितना ऊपर चला जाए कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए आप टॉप पे शॉर्ट कीजिए और बॉटम पे बाइंग कीजिए, ये नियम अपना लीजिए, ट्रेडिंग अपने आप ही हो जाएगी। और कुछ नहीं आता ना, सपोर्ट इसमें ड्रॉ करना सीख लीजिए बस। तो चलिए, ये है वीकली टाइम फ्रेम, और मार्केट लगातार 2 हफ्ते से इसी रेंज में ही है। तो यानी कि एक इम्पोर्टेंट 25,000 का लेवल भी है यहाँ पर, और रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पर खा रही है। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, स्ट्रॉन्ग है, वीकली है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लगाना ठीक समझा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में आके। ये इसका रेजिस्टेंस एरिया, ओके। तो आपको जैसा कि पता ही है कि मैं वन आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट को शिफ्ट करता हूँ अपने, मुझे सबसे बेस्ट लगता है ये वीकली टाइम फ्रेम है। इसके बाद अगर निकाला मार्केट ने 25,000 तो वैसे ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, और एक कंसोलिडेशन भी है। इसके बाद तो मार्केट बूम बन जाएगा, पता नहीं कितने महीनों का ये ब्रेकआउट देगी रेंज का मार्केट। इसके बाद मार्केट रुकने वाला नहीं है, पर ये जाने में बहुत टाइम लगाएगा ना। तो चलिए एक मेजर रेजिस्टेंस में यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है। देखो कुछ नहीं आता ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख लो बस। फालतू ज़्यादा जितना इसमें जोखिम वो लोग हैं ना, टेंशन है कि इससे ये होता है, इससे वो होता है, तो सरदर्दी के सिवा कुछ मिलेगा भी नहीं। तो चलिए वन आवर टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे अपने चार्ट को मैंने शिफ्ट कर लिया। तो वन आवर टाइम फ्रेम पे मैं एक बार चार्ट ज़रूर अपना मैनेज करूँगा। रीज़न, वन आवर टाइम फ्रेम में यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, सपोर्ट है, यहाँ से भी कहीं ना कहीं ऊपर गया, और अगेन यहाँ से ऊपर गया। और ये देखो सपोर्ट एरिया है ना पूरा, ये सब सपोर्ट एरिया ही है। अब मार्केट ने ना एक गैप छोड़ा हुआ नीचे, किसी को दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर मेरे को साफ साफ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो मैं इसको जरा यहाँ पर, देखो मार्केट में ना अब दोनों साइड अवेलेबल रहो, जिधर मार्केट चल देगा उधर चल दो बस, ज़्यादा लॉजिक और ज़्यादा दिमाग ना लगाना नहीं चाहिए। अब देखो क्या हो सकता है, अगर मैं चार्ट के अकॉर्डिंग बात करूँ तो वन आवर टाइम फ्रेम पे हूँ, यहाँ से मैंने शुरुआत करी, ठीक है, ऊपर गया, हाई, लो, हाई, फिर एक लो, है ना, और फिर अगेन एक हाई,
क्या दिखाई दे रहा है अब आपको? देखो देखो, ध्यान से देखो। कुछ दिखा? मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, या तो ये क्या हो गया, शोल्डर, शोल्डर और हेड। ठीक है, या तो ये बनने की आगे पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, पहली बात, एक बात। और दूसरी बात कि अब यहाँ से ये जो एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है, अगर मैं इस हिसाब से देखूँ तो, यानी कि यहाँ से ये सपोर्ट जोन लेके ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे क्या है, मैं मार्केट इस टाइम बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, होने वाले टाइम फ्रेम पे या तो यहाँ से डाउन भी आ सकता है और यहाँ से ये मार्केट ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। अब कॉल के बारे में हम कब तक नहीं सोचेंगे और पुट के बारे में कहाँ सोचेंगे, जरा उसका एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम आगे सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी अभी मैंने देखा था 40 पॉइंट के करीब अप था। एक बार और देख लेता हूँ, 47 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी अप है। ठीक है, मार्केट एक बुलिश जोन में, कोई बात नहीं, हम उस हिसाब से अब चलेंगे। तो देखो, लेवल सीधे सीधे लगे हुए हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं है। 800 के नीचे जाएगा तो 700 के टारगेट यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे जो मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाया है, एक डिसेंडिंग असेंडिंग सॉरी चैनल बनाने के मार्केट ने दिया है, तो यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट देगा 900 को तो ऊपर की तरफ जाएगा। और एक फ्लैग पैटर्न भी कहीं ना कहीं पीनट फ्लैग पैटर्न या पीनट पैटर्न बोल लो, फ्लैग पैटर्न बोल लो, इस तरीके से ये बनता हुआ यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। तो ओवरऑल मार्केट बुलिश है। बेरिश कब होंगे हम? बेरिश होंगे, फुल बेरिश होंगे 24,700 के नीचे। फिर समझ जाना कि ये पूरा काम होना ही है, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, गैप फिलिंग है, ये सब चीज़ें होंगी। तो अब हम टॉप पर खड़े हैं। तो ये जो रेंज है, आज मंडे है और मंडे के दिन एक चीज़ और देख लेना कि अगर शुरुआत में 1 घंटे मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है, ठीक है, तो 10:15 बजे करीब फिर मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्सल जरूर करती है। अगर मार्केट डाउन साइड चल रही है तो मार्केट ऊपर साइड जाती है, ऐसा मोस्टली टाइम पर होता है। मैं न्यूज़ को ज़रा अवॉइड करता हूँ, मुझे नहीं पता कब कहाँ क्या न्यूज़ आ रही है। तो और एक देखो रेजिस्टेंस ना, इसको माने, इसको चलो करंटली मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने क्विक फॉल दिखाया था, ये भी एक रेजिस्टेंस, ऊपर रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, एक ये है ना। हाई जैसे बता बोल रहा था मैं आपको, एक यहाँ पर, ये तो खैर डाउन हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो मार्केट देखो वैसे बुलिश व्यू है मार्केट में। तो बुलिश मार्केट में क्या भी होता है, मैंने भी क्या बताया, बाय ऑन टिप जरूर से ज़रूर एक बार इस मोमेंटम पे ज़रूर बाइंग करना। ठीक है, हर हाल में करना अगर यहाँ मार्केट मिलता है तो। इसके ऊपर जाएगा तो कॉल साइड टारगेट ऊपर 900 से 100, 125, 150 पॉइंट इजीली देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, 40 पॉइंट का गैप दिखा रहे हैं, नहीं मार्केट फ्लैट ही खुलेगा 900 के आसपास इस रेजिस्टेंस लेवल पे। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, वैसे मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, मेरा व्यू अपसाइड मोमेंटम का ही है। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है देन कॉल, इसके नीचे जाता है देन पुट। ठीक है, इस रेंज में देखो कंसोलिडेशन दिखाया तो मार्केट को कंसोलिडेशन दिखा लेने देंगे, इसमें नहीं फंसेंगे। ठीक है, और अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे इसमें ही ट्रेड करना है तो क्या करोगे, सपोर्ट पे बाइंग कर लो। ठीक है, रेजिस्टेंस पे सेल कर दो। बस ये दो सिनेरियो बनते हैं ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर चैनल बेस बना हुआ है। तो आई होप, प्रिडिक्शन में कुछ नहीं कर रहा कि मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट जाएगा ऊपर ही वैसे ना, थोड़े बहुत झोल तो आते रहेंगे। कंक्लूजन क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही काम करना अपन ने और कुछ नहीं करना। ठीक है, 22,700 पे एक बार बाइंग जरूर करेंगे क्योंकि पैटर्न है हमारा वहाँ पर, तो लॉजिकल बनेंगी चीज़ें। और 40 पॉइंट ऊपर खोल रहा है तो ये यहीं कहीं खोलेगा, रेजिस्टेंस पे सेल करो, ऊपर निकले तो बाइंग कर लो बस। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना किस तरीके से होता है ये आपने भी वीडियो में देखा। और वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको वहाँ पर। तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।